हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत से कांग्रेस पार्टी गदगद है। कर्नाटक कांग्रेस के हाथ में आने के बाद साउथ के राज्यों से भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। कर्नाटक इकलौता राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। लोकल मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी की। अब सिर्फ पुडुचेरी ऐसा राज्य है जहां भाजपा सरकार गठबंधन के साथ सत्ता में है। कर्नाटक से मिली गुड न्यूज के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहले हिमाचल प्रदेश में जीत और फिर कर्नाटक में वापसी के साथ ही पार्टी को नई संजीवनी मिल गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की हार पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले साउथ से मुक्त हो गए हैं। पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविजन में नड्डा जी की फोटो लगने लग गया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया। तभी बोले कि हम यहां उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है। तभी अरुण साहू जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। साउथ में कुल 6 राज्य आते हैं जहां की विधानसभाओं में कर्नाटक के अलावा भाजपा कहीं भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। कर्नाटक के हाथ से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव से पहले मिशन साउथ को तगड़ा झटका लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 सीटों में से भाजपा ने 25 और उसके समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस और जेडीएस के खाते में एक सीट गई थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार से उनके लिए सूबे में 2019 के नतीजे दोहरा पाना मुश्किल होगा और ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, दक्षिण भारत के राज्यों में कर्नाटक को बीजेपी के लिए सबसे मजबूत राज्य माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी पहले भी कई बार सत्ता में रह चुकी है, लेकिन इन चुनाव में हार से पार्टी को नई रणनीति के साथ दक्षिण के रण में उतरना होगा। अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कर्नाटक चुनाव में हार के बाद दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में जीत हासिल करना बड़ी चुनौती होगी, जिसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में मिलाकर लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में से 25 कर्नाटक से हैं, जबकि 4 सांसद तेलंगाना से हैं। कर्नाटक के हाथ से जाने के बाद अब बीजेपी को दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस की नजर अब तेलंगाना और साउथ के दूसरे राज्यों पर है, जिसकी बदौलत वो लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बन सकती है।